राजस्थान के रणजीत ने लंदन में रण जीता है और अपने नाम को साकार किया है। हम रणजीत सिंह राठौड़ की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लंदन की ब्रुनेल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर साबित किया है अपने नाम को। उनके पिता दिलीप सिंह राठौड़ हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। जानेंगे राठौड़ साहब आपसे, किस तरह से इस खुशी को व्यक्त करेंगे हमारे साथ। जी, खुशी को व्यक्त तो अपन पूरे इंडिया कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, क्यों पूरे देश के लिए बड़ी गर्व की बात हुई है। इनफैक्ट मेरे पास हमारे एक मित्र हैं अजमत हुसैन साहब, वो बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी के काफ़ी बड़े नेता हैं लंदन से। उनका फ़ोन आया था कि दिस इज़ नॉट द प्राउड मोमेंट फॉर लाइक इंडिया, इट्स प्राउड मोमेंट फॉर एशिया। एंड बेसिकली जो उसको जो मेन वहाँ पे लोगों ने जो उसका मनोबल बनाया, उसकी विचारधारा और उसकी जो बात है, उसको सब इंटरनेशनल स्टूडेंटों के बीच में रखा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट का मतलब वहाँ एक दो कंट्री के स्टूडेंट नहीं है, मतलब 5 महाद्वीपों के, मतलब कई कंट्रीज़ के, मतलब 20-25-50 देशों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उन्होंने उसने जो बातें कही, वो बात उसने कही साहब कि प्रकृति ही धर्म है। यहाँ संसार में कोई धर्म है तो वो एक है, जो हवा आपको सब पूरे पूरे संसार में मिलेगी, पानी आपको पूरे संसार में मिलेगा, आकाश आपको मिलेगा, आपको अर्थ है धरती वो मिलेगी, अग्नि आपको वहाँ मिलेगी। बाकी जैसे कोई भी चीज़ है प्रकृति के अलावा, वो सब अपने जो सम्माननीय पूजनीय जो संत है, जिनको आप भगवान कहो और कुछ कहो, वो आए थे। उन्होंने जो इंट्यूशन जो उनको आया, उन इंट्यूशन पे उन्होंने कहा, और उस चीज़ों को अपन मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसी पे अपन चल रहे हैं। उसमें अच्छी चीज़ें अपन कई बार छोड़ देते हैं और उसमें से कई लोग उन बातों को, गलत बातों को ले जाते हैं। तो ये उसका मतलब मुख्य रूप से कहना था। राठौड़ साहब, रणजीत के इस सफ़र में पेरेंट्स का एक बड़ा योगदान रहता है किसी भी बच्चे की जीवन में। तो किस तरह से आप देखते हैं कि रणजीत को कैसे आपने सपोर्ट किया, उन्हें आगे अपने पॉलिटिशियन एज करियर की शुरुआत वे कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं, आप लोगों का कैसे सपोर्ट रहा? जी देखिए, उसने पॉलिटिशियन कैरियर के लिए तो उसने कोई ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि भाई जो भी एक अपना पूरा ग्लोब इज़ ए विलेज नाउ डेज, है ना, संसार पूरा एक गांव है। उस गांव में अपन ढंग से रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएँ। इस धरती पे परमानेंट पट्टा किसी का नहीं है, हर आदमी की उम्र है। सब अभी मैक्सिमम उम्र जो बता रहे हैं सब, जापान में 125 साल की किसी लेडी की है या किसी आदमी की है, उससे ऊपर ज़्यादा उम्र किसी की नहीं है। इसका मतलब जो आया है सबको जाना है। तो अपने को जब रहें तब तक प्रेम से, मोहब्बत से एक दूसरे के मतलब मान करें, सम्मान करें, उसके सुख दुख में काम आएँ और अपना जीवन गुजारें। ये उसका मेन मोटो है लाइफ का। गांव से निकलकर लंदन तक अपना सफ़र तय करना और वहाँ पे भी इतनी बड़ी जीत हासिल करना आसान काम नहीं होता है। किस तरह से देखते हैं इस मूवमेंट को? पूरा आपका गांव, आपका शहर, इस पूरा राजस्थान किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है? देखिए, ये सेलिब्रेशन का विषय तो निश्चित रूप से पूरे ही हिंदुस्तान के लिए, और जैसा अजमत साहब ने कहा है कि ये पूरे एशिया के लिए, क्योंकि बेसिकली सारे और भी कंट्रीज़ के बच्चे हैं, उन्होंने उसको वोट दिया है, उसको वहाँ इस पद पे इंटरनेशनल स्टूडेंट चेयर की जो पद होती है वहाँ पे उसको मतलब भारी मतों से जिताया है। तो वो उसके पीछे सबका सहयोग है। हमारी जानकारी में है कि पाकिस्तान के विद्यार्थियों ने भी बहुत हाँ सपोर्ट जी किया। जी 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 जी, मेन मुख्य रूप से उसको देखिए आप, पाकिस्तान के जो विद्यार्थी हैं वो उन्होंने उसके बढ़ चढ़ करके तन मन धन से बिल्कुल बगैर सोए हुए उसको रात दिन एक करके। देखिए साहब, क्या होता है हिंदुस्तान में, तो एक आदमी भाषण देता है, बाकी पब्लिक सुनती है। वहाँ भाषण का सिस्टम नहीं होता है। वहाँ भाषण आप 5 मिनट के लेते हो, साहब मैं दिलीप सिंह राठौड़ फला फला, मेरे पास ये एजेंडा है, मैं देश के लिए ये करना चाहता हूँ, या छात्रों के लिए करना चाहता हूँ, या संसार के लिए करना चाहता हूँ। उसके बाद में जो सामने जो होते हैं वो सारे आपसे क्वेश्चन करते हैं। वो आपको, वो सबसे ज़्यादा समय आपका बोलने का नहीं होता, आपको सुन करके उनको सबको लोगों को संतुष्ट करना होता है। जब आप संतुष्ट करते हैं तब आपको वो लोग वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब फला जाति के हैं या फला क्षेत्र के हैं इसलिए आपको वोट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको क्वेश्चन आंसर आवर होता है, उस क्वेश्चन आंसर आवर को आप पूरा संतुष्ट करना पड़ता है। जब वो देखते हैं भाई ये बिल्कुल सही कर रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, तब उसको वोट मिलते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से तो अपनी शुरुआत रणजीत ने कर ली है, अब आगे किस तरह से देखते हैं उनके फ्यूचर को लेकर के आप? सर देखिए, उसका फ्यूचर तो वही निर्धारित करेगा, उसका ऊपर वाला करेगा, प्रकृति करेगी। हमने तो जीवन में कभी नहीं सोचा था। मैं तो खुद जयपुर रेलवे स्टेशन पर सोया हुआ हूँ। क्या गांव और अपने शहर के लिए वो रणजीत कुछ करने का इरादा रखते हैं? यहाँ की राजनीति से जुड़ेंगे, राजस्थान में वापस अपनी राजनीति को शुरू करेंगे, ऐसा कुछ इरादा है उनका, या कोई आपने उनको कोई सजेशन दिया? जी देखिए, अब आजकल के बच्चे को सजेशन तो आप समझते हैं ना, यूथ है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब वो उसका क्या कैरियर चुनेगा, वो तो देखो सब ऊपर वाले के हाथ में ही है।
अपन आगे आगे किस तरह का इरादा है? फिर भी रंजीत आपको कुछ बताते होंगे। जी अभी देखिए, अब जिस उसका रुझान जो लग रहा है, रुझान तो यही लग रहा है कि वो जो उसकी एक वो पूरे संसार के बारे में बात कर रहा है, ग्लोब इज ए विलेज की बात कर रहा है, प्रकृति को बचाने की बात कर रहा है कि आपस में आदमी बिल्कुल शांति से रहें, एक दूसरे की मदद करें, आगे बढ़ें। तो ये चीज़ें कर रहा है, तो इसका रुझान तो मेरे को लगता है कि वो करेगा, कुछ सेवा ही करेगा। क्या वहाँ की राजनीति में भी आगे जुड़ने का इरादा आप मानते हैं? वहाँ आगे या फिर वहीं लंदन में रह करके अपने करियर को आगे दिशा देना चाहते हैं, तो उसमें कोई अगर वे चाहते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए सर, कि मेरे तो सपोर्ट से न तो अपना वोट लगा वहाँ पे, न अपन ने किसी को कहा कि भाई तू वहाँ इसके वोट दे देना, 2 वोट दे देना, 3 वोट दे देना, है ना साहब। अब जैसे मेरे पास कोई हमारे एक बहुत बड़े आदमी है, हिंदुस्तान के नामचीन आदमी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका फ़ोन आया, बोले अरे एनएसयूआई से जीता या एबीवीपी से जीता। तो मैंने कहा महाराज ना वहाँ एनएसयूआई है ना एबीवीपी है, तो साहब वो तो उसका कैरियर तो वही जाने और वहाँ की परिस्थितियाँ जाने, उसकी स्थिति जाने। लेकिन फिर भी एज ए फादर, आप एज पिता किस तरह से आप उम्मीदें करते हैं? एक बच्चे के भविष्य से कोई न कोई उम्मीद तो एक पिता को होती है कि आगे बच्चा किस सफ़र तक पहुंचेगा। आपकी क्या उम्मीद है? साहब मेरे मन में तो खूब मैं लड्डू फोड़ लूँ, उससे नहीं होता ना साहब। वो उसकी क्या स्थिति क्या चलती है, उसकी परिस्थिति क्या चलती है, उसका माइंडसेट क्या रहता है ना साहब, वो उसके ऊपर रहता है। भाई एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ के हिंदुस्तान के हिसाब से उसके जो संस्कार जो अच्छे मिले हैं उसको, ये उसके संस्कारों की एक अपने मतलब जीत है, जिसमें हमारे बेसिकली मैं पर्सनली जो बच्चा है उसकी हमने पढ़ाई कराई थी माउंट आबू के अंदर। एक अक्षरधाम जो है ना साहब, उनके मंदिर के जो प्रमुख स्वामी महाराज है, उनका उसका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और भी जैसे वो वैसे नहीं कि वो धार्मिक पर्टिकुलर एक के लिए है, सबके लिए उसका मान है, सम्मान है, लेकिन वो कुल मिला के अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा दृढ़ है, काम करता है, सब कुछ करता है, लोगों की मदद भी करता है। जब लोगों की मदद करता है तो लोग उसकी मदद करते हैं या उसके साथ खड़े रहते हैं, या वो गलती भी करता है तो उसको सुधार में लाते हैं कि भैया देखो तुम ये गलत करो, इसका ये सुधार है, हम ये सोच रहे हैं, तुम ये सोचो। क्योंकि ये चीज़ें मेरे को उससे मिली कि साहब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कि भाई कौन से कंट्री में क्या चल रहा है, किस देश में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है ना। अब जैसे उसके कोई मित्र हैं पाकिस्तान के, उनकी मदर को कैंसर हो गया, तो उसने मेरे को सारे उसकी जो रिपोर्ट्स होती है भेजी और कहा नहीं साहब इसका कहीं से करो, मदद करो, अपने को ये करना है। तो ये उसकी नेचर में है। बचपन से लीडरशिप आप देखते हैं रणजीत में? जी बचपन से मैंने लीडरशिप तो ऐसा मतलब क्या देखा है, ये देखा है सेवा उसने हम हर एक किसी की करी है। कोई आया उसके लिए तन मन धन से लगा रहा है, बेगार करनी है, किसी के लिए कुछ भी करना है तो वो अपना दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, टाइम नहीं देखता, और उसके लिए पूरा हर रूप में लग जाता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन लगता है अच्छे कार्य के लिए, सद्कार्य के लिए, सद्भाव के लिए। ये उसमें हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरे एशिया के लिए। थैंक यू। तो रंजीत के पिता, हम बात कर रहे थे दिलीप सिंह जी से, जिनका ये कहना है कि बेहद खुशी का लम्हात है ये जिस वक्त कि ये सुनने को मिला है उन्हें कि लंदन की ब्रुनेल यूनिवर्सिटी में उनके पुत्र वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, और उम्मीदें वे यही करते कि इसी तरह से उनका सेवा का सफ़र जारी रहे। कैमरा पर्सन पवन के साथ महेश दाधीच, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। क्या हो गया? क्या उनका जो समाज सेवा का कार्य है वो विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी हित में जारी रहे, उसके लिए केवल भाई ऐसा है कि जैसे अभी हमारे नागपुर से पीपी स्वामी जी का फ़ोन आया था रंजीत के लिए, वहाँ लंदन मंदिर में उसका, वहाँ हमारा मंदिर है, उसमें अभी वो उसका सम्मान कर रहे हैं। उसमें उसका यही आया कि भाई मैं जीवन पर्यंत विद्यार्थियों के लिए, जब तक विद्यार्थी हूँ तब तक मैं सब विद्यार्थियों के लिए जो भी अच्छा कार्य हो सकता है शुद्ध रूप में, हिंदुस्तान में जैसे एजुकेशन का लेवल है ना साहब, अभी बाहर की यूनिवर्सिटियों के किसी भी मतलब लेवल पे नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी की हिंदुस्तान की एक नहीं है जो अमेरिका के स्टैंडर्ड पे, मतलब जो वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, या लंदन की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, या ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, या जर्मनी की यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके लेवल पे नहीं है। तो वो उसका मेन उसने सोचा है कि भाई मैं एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इतना ऊपर ले जाऊँ हिंदुस्तान का, कि कल को हिंदुस्तान में भी लोग है ना बाहर उनको पढ़ना नहीं जाना पड़े, उनको लंदन नहीं जाना पड़े, उनको अमेरिका नहीं जाना पड़े, है ना साहब। तो ये उसका है, उसका गोल है। निश्चित रूप से वो चाह रहा है कि एजुकेशन के लिए ही वो संघर्ष करेगा, और उसका मेन मोटो भी मुझे यही लगता है उसका। थैंक यू। तो रंजीत के पिता दिलीप सिंह जी, जिनका यही कहना है कि रंजीत की इस जीत के बाद वे अब यही उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी हित में रंजीत अपनी आवाज़ यूं ही इसी कदर बुलंद करते रहें। कैमरा पर्सन पवन के साथ महेश दाधी, जीटीवी न्यूज़, जयपुर। करेक्ट।
आ जाओ आओ आइए नो आ जाओ अरे आ जाओ ना अरे फोटो तो चलो बेकार ना आओ फोटो जो सर आ जाओ अरे सर सर थैंक यू मीडिया